377 टूटने से पहले हमें ऐसा लगता था कि हम अपने ही देश में पढ़ाए लोग हैं, हम इस देश में रहते ही नहीं हैं। और जब से 377 टूटा हम फ्रीली J&K में, हम दिल्ली का लोग या कहीं का भी लोग दिल्ली J&K में फ्रीली घूम सकते हैं। और वहाँ की जो राजनीतिक दल थे, वहाँ के लोकल राजनीतिक दल, उन्होंने तो सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दिया। वो यही चाहते थे कि J&K में टेररिज्म बढ़ा रहे, और ये टेररिज्म जो है वो भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो 7 दल थे उनकी देन है। ये चाहते थे कि कांग्रेस चाहते थे कि वहाँ पे टेररिज्म रहे और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा फंड आते रहे और ये अपनी जेबों में बढ़ते रहे। J&K में इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। जितना भी पैसा लगाया जो इनके अपने घर थे जहाँ वहाँ पे पैसा लगाया, अपने बड़े ऊंचे मकान बना लिए। जो गरीब बंदा था हमारे जैसा, वो ना पढ़ पाता था, ना सो पाता था, ना लिख पाता था, ना खा पाता था, ना ठीक से बैठ पाता था। जो सिलेंडर, और ये जो कांग्रेसी सिलेंडर की बात करते हैं, जो कि पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, वो सिलेंडर बेशक अगर आज 1000 रुपए का है या 2000 रुपए का है, लेकिन बाकी चीजों में वो चीजें सरकार पैसा लगा भी तो रही है ना लोगों के ऊपर। कोविड में हमें 2 साल फ्री मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सारा कुछ मिला। कांग्रेस हमें 70 साल में ये नहीं दे पाई, भाजपा ने वही चीज हमें 1 साल में दे दी। और नरेंद्र मोदी जी अब 2030 तक कांग्रेस मुक्त भारत करके रहेंगे। कांग्रेस का नामो निशान इस देश से खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस का जो यूथ लीडर था राहुल गांधी, उसका जिसको पूरी दुनिया पप्पू बोलती है, वो राहुल गांधी जो अपनी MP की सीट नहीं बचा पाया, वो पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा। शर्म आनी चाहिए। और उसको तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम लेना चाहिए। कम से कम थोड़ी पॉलिटिकल समझ तो आएगी ना उसको। राहुल गांधी को भाजपा में लाना चाह रहे हैं? थोड़ा पॉलिटिकल, थोड़ा दिमाग उसका तेज हो जाएगा और समझ आएगी पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। अच्छा जी, राहुल गांधी के अंदर इतना दिमाग है लग रहा है आपके हिसाब से? अरे मैं कह रहा हूँ, MP जो अपनी MP की सीट नहीं बचा पाया, वो प्रधानमंत्री बनेगा, देश चलाएगा। शर्म आनी चाहिए उसको, तो खड़े नहीं होना चाहिए। और पिछले 70 साल में यही लोग तो थे प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जी को तो सिर्फ एक चेहरा बनाया गया था, पीछे से जो रिमोट कंट्रोल था वो तो सोनिया जी और राहुल जी के पास ही था। और जब राहुल गांधी जी को ये बनाने वाले थे प्रधानमंत्री, तब अगर ये इतना बड़े घोटाले हो गए तो राहुल गांधी जी को इन्होंने पीछे कर दिया। जी ये मेरा बेटा है, इसके ऊपर सारा नाम आ जाएगा। और जब 2024 में मोदी जी आए, तब से इनका पत्ता साफ होते जा रहा है। जिनके घर ED की रेडें पड़ रही हैं, इनके जो काले चिट्ठे हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं ना कि विपक्षी को दबाया जा रहा है, उनके अंदर खामखा डर की वजह से उनके ऊपर ED का रेट डाला। अरे पैसे खाए हैं, इतना मोटा पेड़ कर लिया है तो हगने में टाइम तो लगेगा ना। और ये बोलते हैं कि 2 साल में ही पूरा देश साफ कर दो। 70 साल की गंदगी है जनाब, 10 साल में कैसे साफ करें? कम से कम 15-20 साल लगते हैं। आस्ता साफ हो रहा है। J&K के अंदर टेररिज्म, जो यहाँ पे गलत सिनेरियो सेट है कि टेररिज्म बढ़ रहा है, कोई टेररिज्म नहीं बढ़ रहा है। 1992 में जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया, उनका जीनोसाइड किया गया, तब कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं बोला? अब ये एक दलित के ऊपर किसी ने पेशाब कर दिया और ये बोलते हैं कि उसको कुछ सजा नहीं मिल रही। जनाब 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको पनिशमेंट मिली है। बिल्कुल मिली है, बदलाव हुआ है ये बिल्कुल। और ये कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में G20 की बैठक हो गई। इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं जनाब? इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या चाहते हैं? गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। जनाब जिस भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, भारत छोड़ो यात्रा है। भारत छोड़ो जिसकी बहन मेरे हिसाब से तो वही है। आप इनकी बहन हो क्या? हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हैं, भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ ही नहीं सकते हैं। जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई है, नरेंद्र मोदी 9 सालों में इतनी डेवलपमेंट हो गई है इंडिया में। जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ दिया उन्होंने, जो कि इतने सालों से उन्होंने लगा के रखा था। हमें तो मीन्स जम्मू कश्मीर से ही हूँ मैं, तो हमें तो लगता था कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज सब कुछ, पूरे भारत में एक कानून लागू होता है, सिर्फ मोदी जी की वजह से। श्री अमित शाह जी ने तुड़वाया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए वो बोलते हैं ना कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से वहाँ की युवा परेशान चल रहे हैं, वहाँ पे आए दिन कर्फ्यू लगता है। ये गलत सिनेरियो विपक्षी दल ने फैलाया है, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर का यूथ बहुत खुश है। जम्मू स्मार्ट सिटी बनने वाली है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, बाहर के लोग आके अंदर जमीन खरीद सकते हैं, इंडस्ट्रीज बिल्ट हो रही है, इतना कुछ हो रहा है जम्मू में। और
जम्मू कश्मीर में कितना टेररिज्म कम हुआ है उस वजह से। पहले क्या माहौल था जम्मू कश्मीर? कश्मीर में बहुत पहले तो बहुत कश्मीर फाइल्स तो हम सब ने देखी ही होगी, कैसा कैसा वो हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद तो इतना कुछ सेटल हुआ है वहाँ पे। अच्छा, टेररिज्म इतना कंट्रोल में आया। अब G20 की बैठक अगर कश्मीर में हो गई है, लड़कियां सेफ हैं? लड़कियां बिल्कुल सेफ हैं, वैसे भी अभी अब सेफ हैं। अभी यूसीसी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, हाँ इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसके लिए तो गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है वो तो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमारे शरीयत के हिसाब से हम चलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? बट सर देखो, अब निर्भया को अपना वो मिलने के लिए, इंसाफ मिलने के लिए 7, 8, 10 साल लगा दिए इन्होंने। अब अगर अगली कोई निर्भया आएगी ना, तो मुझे लगता है महीने के अंदर उनको इंसाफ मिलकर रहेगा। इतना भरोसा है आपको? मोदी जी भक्त हैं हम। अच्छा, मोदी भक्त हैं आप लोग? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब से सक्रिय हुए हैं 2014 से, कितना कुछ करवा दिया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कितना करप्टेड पैसा वापस आया है, कितना करप्टेड पैसा वापस आया। इसमें क्या लग रहा है फिर आपको? 24 में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी द्वारा लौटेंगे, मतलब लौटेंगे पूर्ण बहुमत से। जो अपोजिशन वाले हैं इनके लिए क्या करोगे आप? मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत होने में, मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त भारत होने में सिर्फ 8-10 साल ही बचे हैं। मोदी जी ने कांग्रेस का नामो निशान हटा देना है पूरे इंडिया से। कांग्रेस मुक्त भारत है, चाह रहे हो आप भी? चाह रहे हैं, पूरी दुनिया चाह रही है। एक बात, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जिस कन्हैया कुमार ने शरेआम नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको अपने साथ चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं ये लोग? जिस कन्हैया कुमार ने भारत, अच्छा, इस बार क्या लगा किसकी नैया पार करेंगे 24 में? जी डेफिनेटली मोदी जी आएंगे और इस बार 400-450 से ज्यादा सीटें आएंगे नरेंद्र मोदी जी की। बाकी विपक्षी जितने भी दल हैं सारे बाढ़ में जाएंगे और इनका पत्ता साफ हो जाएगा एकदम डेफिनेटली। और J&K में भी इलेक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी, वहाँ पे हमारे श्री रविंद्र रैना जी जो भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ के CM डेफिनेटली बनेंगे और हम उनको 60 से ज्यादा सीटें दिलवाएंगे J&K के अंदर। 80 मुफ्ती भी है वहाँ पर? महबूबा मुफ्ती जी गई, उनको मुफ्त में हम पाकिस्तान ट्रांसफर कर देंगे अब, सीधा बात है। पाकिस्तान भेज दो? जी डेफिनेटली भेजेंगे, उनको बोलेंगे छोड़ो J&K हमारा है, आप लोगों का नहीं है, जाओ पाकिस्तान। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ताली बजाओ भाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? भैया देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का मुकाबला ना विपक्ष से नहीं है। अच्छा। मोदी जी का मुकाबला है वंशवाद से। अच्छा। अब वंशवाद कैसे? उत्तर से लेके दक्षिण तक जाओ, इधर पूर्व से लेके वहां तक जाओ। अब कैसे? मुफ्ती इधर, अब्दुल्ला इधर, केजरीवाल अपनी पुत्री को भी आजकल सुना है पब्लिक में उधर ला रहे हैं पंजाब में। यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव, उधर लालू जी, उधर ममता दीदी, उधर माया दीदी, उधर और सबसे बड़े राहुल गांधी। अच्छा। इन सब लोगों के ऊपर मैं अपनी 4 पंक्तियां लिख के लाया हूँ। सुनिएगा और भैया ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सुनिएगा नहीं समझिएगा। वंशवाद के डंक को भैया समझ गए तो अच्छा है। वंशवाद के डंक को भैया समझ गए तो अच्छा है। पहले साहब राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। पहले साहब राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। पीछे उनका बच्चा है, ये बहुत पते की बात है। पीछे उनका बच्चा है, ये बहुत पते की बात है। साइकिल हाथी घास फूल, साइकिल हाथी घास फूल, चाहे घड़ी कमान या हाथ है। अच्छा, सुनो। हाँ, सुना दो आप भी। प्रेम कुमार धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर कौन है? वो एक ही है। पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? जैसा पार्टी 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 हाथ में नहीं है, पार्टी हाथ में नहीं है, पार्टी हाथ में नहीं है, पार्टी हाथ में नहीं है। ना ना ना, पार्टी की कमान नहीं है प्रभु। ना 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 ना, नाना से होगा सारा ना तुम्हारे नाना से होगा ना? बिल्कुल नहीं, पार्टी की कमान हाथ में नहीं है। ये बात कमान पंकज सिंह कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। अनुराग ठाकुर है नहीं, धूमल ठाकुर का है। धूमल ठाकुर, सुनो, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेगा? बीजेपी में है परिवारवाद, क्यों नहीं है कैसे नहीं? अनुराग ठाकुर कौन है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा अगला? बताओ। बीजेपी, सुनो, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बता दो, बताओ आप अभी कौन होगा?
मैं बताता हूँ मोदी का भतीजा होगा। अगला अध्यक्ष आप बोलो, ये जवाब दो। आरएसएस का भी और बीजेपी का भी जो ये डायरी में लिख के जाते हैं ना, जो एक्सपायर हो जाते हैं, जैसा लोगों ने बताया है और वो करते हैं, वो पर्ची खुलती है और पता लग जाता है अगला कौन है। परिवार का होगा, परिवार का होगा। नहीं, ये तो नहीं, ये तो वो आदमी डिसाइड। और कांग्रेस का सुन लो, एक मिनट, आपको जवाब है, एक मिनट, आपको जवाब है, एक मेरे भाई, एक सेकंड, अरे एक सेकंड। असली पहाड़ियों, बात सुनो। हेलो बात साहब, असली उत्तराखंडियों, अरे यार इनसे बात सुनो। अरे भाई, अरे साहब, ये साहब सुन, मैं बोल रहा हूँ ये परिवारवाद बता देना। मैं देवभूमि से आता हूँ, तो इतनी लोगों के सामने गर्दन कटा दूंगा। अच्छा, हाँ, परिवारवाद बीजेपी में बता दे परिवारवाद। बात कमान की है, बात अरे सुन तो लो, अरे सुन लो भाई, सुन लो। ओके, डोंट टच मी। सुनो, धकेला नहीं है आपको, ऐसे हाथ लग गया आपसे, धकेला नहीं, आपका हाथ लग गया। देखो अभी आप धकेले हो, अभी आप मुझे धकेल रहे हो। अब सुनिए, बात सुनो, लास्ट में हमारे ऐसा है ना, गोले में जल चलाने पड़ेगा बात कमान 2024 के बाद। अच्छा, बात कमान की नहीं है मेरे भाई, एक मिनट, बात कमान की नहीं है, बात कमान की नहीं है, बात कमान की है। और कमान की क्या है, सुनिए बात कमान की क्या है। मेरे पिताजी पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मैं फिर 1995 में बीजेपी का कार्यकर्ता बना, अपने वार्ड का युवा बीजेपी का अध्यक्ष बना मैं अपने वार्ड का। बात कमान की नहीं है, बात सम्मान की है। और सम्मान किसका? कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता को कमान नहीं दी जाती है, कमान दी जाती है परिवार को, परिवार के बच्चे को, उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को। समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो पीछे उनका बच्चा है। कांग्रेस जिस दिन कांग्रेस सोनिया गांधी परिवार से बाहर निकल जाए जिस दिन, आज भी मैं चैलेंज के दौर में बोल रहा हूँ। देखो मैं 60 साल का हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, जब देश आजाद हुआ ना उसके 12 साल बाद में पैदा हुआ था। और आज ये देश में चल रहा है ना, ये कानून 2 विधान, तो ये तब का जब देश आजाद हुआ तब का कानून है दादा, जो आज मोदी कर रहा है ना। पर आज सबको जो है फटी हुई है। मोदी ये कानून लागू कर देगा ना, ये कहीं के नहीं रहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये कई विपक्षी मुंह दिखाने लागने रहेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस में भी आज भी टैलेंट है, हम ये नहीं करेंगे। पर सिर्फ राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के वजह से सबका भविष्य से खराब हो रहा है। जितने भी बीजेपी में छोड़ के जा रहे हैं, मैं गिना देता हूँ ना, ज्योतिराव सिंधिया, उसमें कांग्रेस की सरकार किसने बनाई? ज्योतिराव सिंधिया ने बहुत मेहनत की, तो उसको सीएम बना दिया तो कांग्रेस और आगे बढ़ती। राजस्थान में चले जाओ, सचिन पायलट, उसको कौन गलोड़, उसको देखते हो चीफ मिनिस्टर की आवाज आती समझ में नहीं आती ना। पर जो सोनिया गांधी का कच्चा उठाएगा, जो उनके घर में कपड़े धोएगा, उसी का नंबर आएगा। मेरे देश से भी है हरीश रावत, जिसको कोई नहीं पूछता था, पर वो आज भी सोनिया गांधी के जूते साफ करता है। उसको सीएम बनाया गया। पहले सुंदरलाल बगोड़ा था ना, जो वकील जज था, उसकी बहन जो है कमला नेहरू, कुछ नहीं बनाया गया, लखनऊ से चुनाव लड़ते थे। तब आज बीजेपी में गए, आज ये एमपी है। में सब नहीं होता। हाँ, बीजेपी में क्यों होगा ऐसा? बीजेपी में क्या होता है? बीजेपी में होगा, पर जैसा मेहनत कर रहे हो ना, आप सिपाही हो, तो सिपाही का बेटा जो फौज में, कल मैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा फौज में गया, ठीक है, तो ऐसा होता है। ये नहीं अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जो आएगा अपना टैलेंट से, अपने मेहनत से आएगा। अभी भाई साहब ने बोला राजनाथ का लड़का, राजनाथ का लड़का तो अध्यक्ष तो नहीं है, ठीक है, तो बीजेपी में बने। अभी जो भी, अभी देखो, अभी राष्ट्रपति, मुद्दा आज का ये है कि मोदी सरकार ने 9 साल में कैसा काम किया। राष्ट्रपति बने, ऐसी दलित परिवार से आए, ठीक है, कांग्रेस ने कितना विरोध किया उसका, कितना विरोध किया। मुद्दे पे आइए। अभी जब काम किया 9 साल में काम किया, इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 9 साल में किया काम हर और दिख रहा है, 9 साल में किया काम हर और दिख रहा है। कुनवों की जलन स्वाभाविक है, कुनवों की जलन स्वाभाविक है, एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। अच्छा, बात आज जो है ना, टैलेंट, राहुल गांधी जी का टैलेंट, नो डाउट। भाई साहब ने बात बिल्कुल सही कही। और मैं राहुल जी, पप्पू भैया से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि 24 में प्रभु प्रचार कीजिए पार्टी का, अपनी का, क्योंकि आप कांग्रेस के नहीं, आप भाजपा के स्टार प्रचारक हो। हमें सीट 400 चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, हम आपको शाम को पैर भी दबा देंगे। रोज प्रचार में आओ। आज कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे। वो जो कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, वो सब फर्जीवाड़ा था। असली में भारत जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मैं बताता हूँ कैसे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जुड़ गए, बिहार से नीतीश कुमार, लालू यादव जुड़ गए, बंगाल से
ममता बनर्जी जुड़ गई, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जुड़ गए, यूपी से अखिलेश यादव जुड़ गए, साउथ से ये केसीआर और स्टैलिन जैसे लोग जुड़ गए। तो असली भारत जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सब दुश्मन जो एक दूसरे को कल तक गाली देते थे, कोसते थे, वो आज एक दूसरे के कंधे में ऐसे हाथ उठा के खड़े हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। और ये जो बीजेपी का एक नारा है ना, अब की बार मोदी सरकार, वो सरासर गलत है, उसको कर देना चाहिए हर बार बीजेपी सरकार। हाँ, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से पूर्ण बहुमत से लाना है। अच्छा, जो आप जोड़ने की बात करो, सारी विपक्षी पार्टियां जुड़ गई हैं, क्या लगता नहीं कि मोदी के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है? नहीं। कौन सा मोदी जी के मुश्किल खड़ा होगा? कौन सा मुश्किल? अभी तो थोड़े दिन पहले ये अरविंद केजरीवाल मुंह मोड़ के फिर से आ गए हैं कि मैं यूसीसी का समर्थन करूंगा। पार्टियां जुड़ नहीं रही है, सब सोच रही है कि नेतृत्व मैं करूंगा। नेतृत्व करने की लड़ाई है। सबसे बड़ा कौन सी पार्टी है वो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए देखो, अब अरविंद केजरीवाल को पता चला मुझे भाव नहीं मिलने वाला, वो खसक लिए। शरद पवार चाणक्य समझते हैं, उनकी चाणक्य नीति सब जो भी देवेंद्र फडणवीस ने सब गायब कर दी। यही सब होने वाला है। लास्ट में कौन गायब होगा? 24 में कौन गायब होगा? विपक्षी गायब हो जाएंगे। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप? 24 में जो अभी गायब है वो सब गायब ही रहने वाले हैं 2029 तक। 29 तक? हाँ ठीक है। 2024 की तैयारी 2022 में हो गई थी। रही बात, देखो 9 साल में क्या काम हुआ है ना। सबसे पहला काम, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्यों में जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वो बंद हो गए। पहला काम। दूसरा काम, जो हमारी गरीब गांव की महिलाएं जो शौच बाहर जो करती थी वो शौच बंद हो गया। इज्जत घर पूरे देश में बना दिया मोदी जी ने। ये दूसरा काम हुआ है। तीसरा काम जो हुआ है सबसे बढ़िया जो है, उज्ज्वला योजना के तहत जो सबको गैस की योजना मिली है। और दूसरी चीज 1100 को जो सिलेंडर जो कह रहे हैं पीछे से भाई साहब, इनको मैं बता देता हूं कि 2013 के अंदर 2014 फरवरी में गूगल सर्च कर देना विदाउट सब्सिडी सिलेंडर कितने का था। 890 रुपए का विदाउट सब्सिडी सिलेंडर था 2014 फरवरी के अंदर। आज 1160 रुपया है। कितना % बढ़ा? सब्सिडी बंद की है, सब्सिडी बंद करी है। सब्सिडी क्यों करी बंद? ताकि देश अपना आगे लाने के लिए, 50 साल पीछे ले जाने के लिए नहीं करी है। ठीक है। वो तो बोलते हैं मोदी जी ने 100 साल पीछे लोगों ने सब्सिडी स्वेच्छा से बंद लोगों ने किया। मोदी ने 100 साल पीछे कर दिया। कितना साल? 100 साल पीछे कर दिया। 100 साल? भैया रुक जाओ, जिस दिन योगी जी आ गए त्रेता में चले जाओगे। तुम कहाँ, तुम यार तुम किसकी बात कर रहे? जिस दिन योगी जी आ गए उस दिन त्रेता में जाओगे, कहोगे अब राम राज्य आ गया। हाँ, दो। हाँ, ये बात सच है। और जो भाई ने कहा है कि सवाल लीजिए। हाँ, मतलब जो चाहते हैं कि देश राम राज्य बने, वो मतलब पता नहीं इनके राम कैसे हैं। मेरे राम जो राम है वो तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं। बाकी इनके राम पता नहीं कैसे राम है जो एक ही होते हैं। नहीं, राम इस भारत में, इसी भारत में राहुल जी नाम है इनका। मेरे राम कबीर के, रहीम के, तुलसी के मेरे अपने राम हैं जो हृदय से शुरू होते हैं और मन तक खत्म हो जाते हैं। सवाल कीजिए आगे। हाँ बताइए सवाल। कि ये कह रहे टमाटर देख रहे हो आप क्या रेट जा रहा है, सिलेंडर, महंगाई, ये सब चीजें कुछ नहीं है। बस पता क्या हो रहा है, इन्हें भाई साहब ने बताया नहीं है कि पार्टी ने कितने कार्यालय बना दिए हैं। बताए तो पूछ के ये कि उसका पैसा कहाँ से आया है। जो पार्टी फंड से आया। आपकी कांग्रेस कोई पार्टी फंड से पैसा आता है प्रभु, थोड़ा नॉलेज रख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। पार्टी फंड पार्टी में पार्टी फंड से आता है और लोग देते हैं। मैं देता हूँ, आप देते हो। आप कांग्रेस को देते हो, मैं बीजेपी को देता हूँ। क्या बात करते हो यार? कांग्रेस का जो पार्टी फंड पहले आता था वो कैसे आता था? जो हथियार के बिचौलिए होते थे ना वो पार्टी फंड देते थे। फिर जो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर जो सहयोगी होते थे वो पार्टी फंड देते थे। फिर चाइना के साथ जो एमओयू होता था वो पार्टी फंड में आता था। ये आता था उसमें हथियार। हाँ, ये कांग्रेस का। और जो हथियार का जो कमीशन होता था ना उसका % इसमें आता था। अब इनको दर्द कहाँ हो रहा है पता है? कि अब हमारे देश में हथियार बनने लगे। और हथियार कौन बना रहा है? हमारे देश के उद्योगपति। और उसमें से कहीं जा नहीं रहा है कमीशन नहीं जा रहा है। अब इनको दर्द हो रहा है कि भाई अदानी बना रहा है, रिलायंस बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? उसको तो अनुभव नहीं है। भाई अनुभव तो देश में किसको है? वो इन्वेस्टमेंट करेगा, कंपनी वाले बाहर से आके उसके साथ में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। कंपनी बना रही हमारे और उसको बाहर के देश सहयोग कर रहे हैं।